बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्रिप्टोग्राफी वाले लेक्चर को आगे स्टडी करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम क्रिप्टोग्राफी की कुछ टेक्निक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट 3 टेक्निक्स को इन डिटेल देख लिया था। कुछ उसमें हमारे पास एल्गोरिथम है, वो हम इंशाल्लाह मोर डिटेल नेक्स्ट अपने लेक्चर 5 में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है और जो हम क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक को स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारे पास हैशिंग है। हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो डाटा है वो कन्वर्ट किया जाता है कुछ यूनिक स्ट्रिंग के अंदर। इसमें कोई ये कंपल्सरी नहीं है कि उसकी साइज़ कितना हो या टाइप क्या हो, कंपल्सरी नहीं है। डाटा को कोई स्पेशल स्ट्रिंग है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। लाइक एक्चुअली डाटा कुछ और है और हमने उसको कन्वर्ट करके किसी और स्ट्रिंग में चेंज कर दिया है, और जो हमारे पास रिसीवर साइड है वहाँ पे उस स्ट्रिंग को अगेन उस डाटे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसमें कुछ हैश टैग भी यूज़ होते हैं। मे बी आपने इस कॉन्सेप्ट को पहले भी देखा हो। हैश टैग में क्या होता है कि आपके पास एक ब्लॉक बना दिए जाते हैं आपके डाटा के, और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ हैश टैग की मदद से कनेक्टेड होता है। अब एक डाटा है, एक बिग डाटा है, उस डाटे के स्मॉल 10 ब्लॉक बना दिए गए हैं और सभी ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद हैश टैग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में कोई अटैकर आता है तो वो क्या करता है, वो एक ब्लॉक को अटैक कर लेता है, वो एक ब्लॉक तक एक्सेस उसको हो जाती है। अब क्योंकि ब्लॉक्स एक पैराग्राफ के 10 ब्लॉक बने हैं, तो एक ब्लॉक से उसे समझ नहीं आएगी कि उस पैराग्राफ में क्या है, क्योंकि वो अगले ब्लॉक तक पहुंचने के लिए उसे हैश टैग को एक्सेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है कि वो 10 ब्लॉक के टैग्स को ब्रेक कर सके। तो इसलिए ये जो हैशिंग है ये क्रिप्टोग्राफी की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी को हम थोड़ा सा देखने लगे हैं। हमारे पास ये एक आप लोगों के सामने ये एक कोडिंग की स्कीम है। ये 15वीं सेंचुरी में ये हमारे पास ऑफ़र हुई थी। अब हमने पीछे एक टेक्निक देखी थी, सबसे पहली टेक्निक हमने उसमें बात की थी कि हमारे पास ए है तो उसको 2 या 3 लेटर आगे मूव करके, लाइक ए की जगह पे बी सी लिख दिया, सी की जगह पे ई लिख दिया, ये था। लेकिन इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्लेसेस पर मूव किया जाता था। इसमें क्या होता था, जैसा कि हमारे पास ए से लेके जी तक हमारे पास करैक्टर हैं, हमने 0 से लेके 25 तक इनको नंबर असाइन कर दिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि 0 से 25 तक हम असाइन करें, हम 25 से ऑनवर्ड 50 तक 51 तक असाइन कर सकते हैं। 26 लेटर होते हैं हमारे पास। ये कौन सा नंबर स्टार्टिंग है और कौन सा एंडिंग है, ये सेंडर और सिर्फ रिसीवर को पता होता है, क्योंकि उन्होंने ये इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना होता है। अब जैसा कि यहाँ पे 0 से 25 तक असाइन किए गए हैं, अब मेक लिखना है तो वो लिख देता है 1209-19 क्यों एम के अगेंस्ट नंबर कौन सा बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एम के अगेंस्ट 12 बन रहा है, ए के अगेंस्ट आपके पास 0 बन रहा है, के अगेंस्ट आपके पास क्या बन रहा है 19 बन रहा है, और ई के अगेंस्ट आपके पास 7 बन रहा है। ये ऐसे आपने एक मैसेज बना के, अब रिसीवर साइड को तो पता है कि इसकी की क्या है, कैसे ये बना है, तो वहाँ पे भेज दिया। अब ये बस ये 2 बातें रिसीवर और सेंडर को ही पता है कि नंबर की स्टार्टिंग क्या और एंडिंग क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 से 25 की बजाय हम रख लेते हैं 25 से 51, तो अब इसमें जो ए होगा वो डी बनेगा 25। तो अब ऐसे उस जो बीच में अटैकर आएगा उसे इस बात का पता नहीं चलेगा, तो जिससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो ब्रेक नहीं होगी। उसके बाद ये 20वीं सेंचुरी के अंदर ये एनिग्मा राउटर मशीन का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये मशीन हिटलर ने एक्चुअली कहा जाता है कि हिटलर ने इस मशीन को थोड़ा यूज़ किया था अपने फ़ौजियों के साथ, फोर्सेस के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए। अब इस मशीन में क्या होता था, ये कुछ राउटर टाइप के काम करते, जैसे टाइप राइटर था, उसके ऊपर वो पिन्स नंबर लगे होते हैं। इसमें कोडिंग होती है, जैसे पिछला हमने बात की कि कुछ कोड ए के ऊपर सामने ए लिखा है तो उसके नीचे जो है वो डी लिखा होगा,
हम एक्चुअली प्रेस तो ए करेंगे लेकिन लिखा डी जाएगा। अब यही सेम जो पैटर्न है, सेम पैटर्न जो हमारे पास सेंडर साइड पे है इनक्रिप्ट करने के लिए, उस मशीन का सेम ही पैटर्न रिसीवर साइड पे होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स हैं। अब बीच वाले हैकर को नहीं पता कि इन्होंने कौन से पैटर्न को यूज़ किया है, तो इसकी मदद से भी सिक्योरिटी को जो है वो काफ़ी कंट्रोल किया गया। उसके बाद मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।